नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली जो आंसर की है पेपर 1 का वो यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपकी जो आंसर की है किसी भी वक्त अब जारी कर दी जाएगी और यहाँ पर फाइनली हमें बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है और आंसर की टियर 1 का यहाँ रिलीज़ कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आंसर की रिलीज़ किया गया है, कई सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आने लगे कि सर नंबर जो मैंने सोचे थे उससे कहीं ज़्यादा कम हो गए हैं और ऐसा जो गैप देखने को मिल रहा है। देखिए, एक नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके सिलेक्शन में। यहाँ पे 1-2 नंबर नहीं, करीबन 10 से 15 नंबर तक घट रहे हैं, जो उन्होंने अलग-अलग सोर्सेज़ के माध्यम से उन्होंने कवर किया था, मिलाया था, उससे थोड़े से नंबर कम आ रहे हैं। हालाँकि आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, ये हर बार देखा जाता है कि जब भी कोई एसएससी का पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, तो जितना एक्सपेक्टेशन होता है उससे 5 से 10 नंबर कम हो जाते हैं। तो डेफ़िनेटली एक गुड न्यूज़ है कि यहाँ हमारा फाइनली आंसर की रिलीज़ तो हुआ। अभी आप देखेंगे कि एसएससी जीडी का सब कुछ रिलीज़ होने के बाद उसमें रिज़ल्ट ही नहीं आया है। तो ये अच्छी बात है कि आपका सीपीओ का रिलीज़ हो गया है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि अभी आपको किसी भी वक्त देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बेसिकली इस वीडियो में हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी डाटा निकल कर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले डाटा निकल कर आ रहे हैं एंड डेफिनेटली इस बार की जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो पिछले वर्ष से बहुत ज़्यादा कम जाने वाली है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस बार की जो कट ऑफ है वो आपकी बहुत कम जाने वाली है, क्योंकि आपके आंसर की रिलीज़ होते ही यहाँ बहुत से सिनेरियो क्लियर हो जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट वाकई में सीरियस हैं पीईटी पीएचडी को लेके या फिर अपने टियर 2 को लेके, वो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट A to Z आपको मिलती रहेंगी आपके ज्वाइनिंग तक। यहाँ पर आंसर की में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं एंड यहाँ पे आप 100 रुपीज़ दे के अपने क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हैं। अभी पोर्टल खोला जाएगा जल्दी ही एंड कितने नंबर वालों को यहाँ पे तैयारियाँ स्टार्ट करनी है इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। एंड बेसिकली हम यहाँ पर किसी भी कैटेगरी को नहीं छोड़ने वाले हैं। हर एक कैटेगरी पर हम यहाँ पैनी नज़र रख के हर एक कैटेगरी का यहाँ पर डिटेल से एनालिसिस करके आपको बताने वाले हैं। किसी भी एग्जाम में कट ऑफ पर डिस्कशन करने से पहले हमें इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि कितनी वैकेंसी हमारे पास है। इस बार की वैकेंसी पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से ज़्यादा है। पिछले वर्ष में लगभग 1800 के अप्रॉक्स हमारी वैकेंसी थी। पिछले बार अगर देखा जाए 2023 में 1876 वैकेंसी थे और उसके लिए जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो आप सुनकर चौंक जाएंगे। पिछले वर्ष सिर्फ इतने फॉर्म के लिए जो एप्लीकेंट थे वो 8,27,602 एप्लीकेंट थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अप्लाई करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, एग्जामिनेशन में कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया ये ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। देखिए, इतने एप्लीकेंट ने फाइल तो किया था लेकिन अपीयर कितने हुए थे, तो 3,35,432 कैंडिडेट ही यहाँ अवेलेबल हुए हैं, यानी कि ओवरऑल 40% तक, जो कि ज़्यादा है। अगर हम उससे पहले वाला भी देखें तो लगभग 28%, 30% ऐसे ही हमें अटेंडेंस देखने को मिली थी। लेकिन पिछले बार काफ़ी ज़्यादा जो है अटेंडेंस रहा है और आप खुद देखेंगे 3.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर ही नहीं होते हैं, केवल फॉर्म डाल देते हैं। 100 ही रुपये का फॉर्म होता है तो उनको लगता है कि चलो डाल देते हैं, हमारे पास प्रिपरेशन करने का तो समय रहेगा। लेकिन वहाँ पे लास्ट में जाते जाते स्टूडेंट के मन बदल जाते हैं और दूसरे सिटी में एग्जामिनेशन हेल्ड होता है तो कहते हैं क्या किराया भाड़ा खर्च किया जाए, प्रिपरेशन वैसे भी नहीं है, तो छोड़ देते हैं। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस बार का जो टोटल फॉर्म फिलअप है वो थोड़े से कम है, वैकेंसी ज़्यादा है, फॉर्म फिलअप कम हुआ है। 7,34,159 एप्लीकेंट ने यहाँ पर फाइल किया है, जिसमें से आरटीआई का रिप्लाई जो हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है वो यही देखने को मिल रहा है कि 35 से लेके 40% ही अवेलेबल स्टूडेंट रहे हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को छोड़ा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 लाख के अप्रॉक्स ही यहाँ पर कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए हैं। तो एक गुड न्यूज़ है, जो भी स्टूडेंट इस बार सीरियस है उसका हो जाएगा और वास्तव में जो इस बार की कट ऑफ है वो बहुत कम जाने वाली है। एंड यहाँ पर डिटेल से अगर वैकेंसी को हम देख पा रहे हैं तो दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी में अच्छी वैकेंसी है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पास जो वैकेंसी देखने को मिल रही है और सबसे ज़्यादा जो चॉइस करते हैं वो सीआरपीएफ ही होता है। दूसरे नंबर पे, फर्स्ट पे दिल्ली पुलिस होता है, सेकंड पे सीआरपीएफ होता है एंड बेस्ट यहाँ पे ये रहेगा मेल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ अगर आप पीईटी पीएचडी निकाल लेते हैं, अगर टियर 1 में आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप आराम से ये नौकरी ले लेंगे। जो जॉब है वन ऑफ द बेस्ट जॉब है इंडिया की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ और डिटेल्स हैं। देखिए, आपको अब पीईटी पीएचडी की तैयारी करनी चाहिए, चाहे आपके कितने भी नंबर बन रहे हो आंसर की के बाद। आप ये मत सोचिएगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या हमारे कम नंबर हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बेसिकली आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, चाहे आपके कितने भी नंबर हो। हाँ, अगर 50-60 नंबर हैं तो आप एक बार सोचिएगा, नेक्स्ट के लिए तैयारी कीजिएगा। या फिर 70-80 नंबर भी हैं
और आप यूआर कैटेगरी से आ रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल इस बार आपके लिए रहने वाला है। लेकिन जिनके भी स्कोर लगभग 95 से लेके 105 के मिड में बिलोंग कर रहे हैं उनको यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे आप यूआर कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हो। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का भी डाटा निकाल के देखेंगे 2022 में लगभग 4,500 के अप्रॉक्स शायद वैकेंसी थी और उसकी कट ऑफ आप यकीन नहीं करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद 115 नंबर तक गई थी। तो कुछ भी हो सकता है बेसिकली, और जो डाटा निकल कर आ रहा है वो काफ़ी चौंकाने वाला डाटा निकल कर आ रहा है आंसर की के बाद। यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर की एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को डिसअपॉइंट की है। कई सारे स्टूडेंट का इस वजह से भी नंबर कम हो गया है। उन्होंने टोटल अटेम्प्ट कर दिए और बाद में पता चला कि उनके 10 से 20 नंबर और कम हो गए जितना उनका आना चाहिए था। बाकी ओवरऑल पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ रहा है। हर बार के मुकाबले इस बार का पेपर काफ़ी ज़्यादा हाई पूछा गया है एंड हाइक पे हर एक सीरीज़ देखने को मिली है। एंड जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि पेपर 2 में सिर्फ आपके इंग्लिश लैंग्वेज यानी टीयर 2 में सिर्फ आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका लेवल अप होगा। अगर आप ब्लैक बुक को प्रेफर करते हैं तो आपकी वैकेबलरी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। डेफिनेटली आप 200 में से 120 तक तो बड़े आसानी से कर लेंगे। उसके बाद ग्रामर रूल्स आते हैं जो कि आपको कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है, प्राइम फोकस ये होना चाहिए। जिनके भी 100 के अप्रॉक्स नंबर बन रहे हैं उनका प्राइम फोकस टीयर 2 की तैयारी में होना चाहिए एंड अपने पीईटी पीएचडी को स्ट्रॉन्ग करिएगा, क्योंकि टीयर 2 से पहले आपका पीईटी पीएचडी अब कंडक्ट हो जाएगा। आपका जो रिजल्ट है वो 15 अगस्त तक रिलीज़ कर दिया जाएगा और उससे पहले भी आने के चांसेस हैं। किसी भी हाल में आपका पीईटी पीएचडी अगस्त माह में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो नंबर कम हुए हैं वो बेसिकली जनरल नॉलेज है, इसमें सबसे ज़्यादा कम हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें ऐसा देखा जा रहा है सिर्फ 50 क्वेश्चन में एक मानक स्कोर लेके चलें तो 20 से 25 नंबर क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं, जिसमें अगर हम मल्टीप्लाई टू 1 का करते हैं तो सिर्फ 20 मार्क्स ही एक एक्यूरेसी के साथ नंबर बन रहा है, जो कि वास्तव में इस बार कहेंगे कि कम है। पिछले बार स्कोरिंग यहाँ 25 से 26 क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे थे, इस बार यहाँ पे 20 क्वेश्चन भी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना काफ़ी ज़्यादा टफ रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट के 15 क्वेश्चन तक ही सही हो पा रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस में, जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला डाटा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वांट एप्टीट्यूड में भी कई सारे स्टूडेंट के नंबर कम हो गए हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट के 35 से लेके 40 क्वेश्चन ही एक्यूरेसी के साथ करेक्ट हो पा रहे हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कई सारे स्टूडेंट का कम हो गया है। वास्तव में इस बार जो इंग्लिश पूछी गई है किसी शिफ्ट में इतनी ज़्यादा हाई वोकेबलरी पूछ ली गई है कि आप शायद ही किसी बुक में उसको ढूंढ पाएँ। अगर आप मानक बुक नहीं पढ़ रहे हैं, एक जो है अच्छी बुक नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी एंड आपने ये चीज़ एग्जामिनेशन हॉल में फेस किया होगा। कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मेरा 30 से लेकर 35 ही स्कोरिंग यहाँ पे बैठ रही है। बाकी जनरल इंटेलिजेंट एक गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इस बार स्टूडेंट ने किया भी है, लगभग 40 तक एक एक्यूरेसी के साथ मानक स्कोर बन रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक बेस्ट सिनेरियो में यूआर कैटेगरी से अगर रॉ स्कोर आपके इतने नंबर हैं तो आपको पीईटी पीएचडी की तैयारी लग जाना चाहिए, क्योंकि आपका 101% पर ही आराम से टीयर 1 क्लियर हो जाएगा। यूआर कैटेगरी से हैं, आपके यहाँ पर स्कोरिंग 105 तक बन रहे हैं, आप आराम से यहाँ पर टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों, तो आपके लगभग यहाँ 100 मार्क्स एक गुड स्कोरिंग रहेगा। एससी या एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, लगभग 90 से लेके 95 तक आपकी कट ऑफ रॉ स्कोर में रह सकती है और एसटी कैटेगरी से हैं तो लगभग यहाँ पर 82 तक आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। एक्स सर्विसमैन से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपकी कट ऑफ लगभग यहाँ पे 40 से लेके 45 के मिड में लाई कर सकती है। बेस्ट सिनेरियो ये है कि आपको अपनी प्रिपरेशन पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अभी भी। एंड फीमेल कैटेगरी के जो भी हमारी महिला साथी हैं इनकी कट ऑफ थोड़ी सी अप रहेगी। जिन भी महिला अभ्यर्थियों के 107 से लेके 110 तक बन रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहिएगा, या 100 तक भी आपके स्कोरिंग बन रहे हैं तो एक बेस्ट स्कोर माना जा सकता है। आप अपनी प्रिपरेशन को लगातार करते रहिए एंड लेटेस्ट अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर कीप अपडेट।